मैं भी तो इनके साथ जाऊंगा, इनके सखाओं को इनके साथ में ले जाऊंगा, तुम्हें चिंता मत करना, और 1-2 दिन घुमा करके वापस ले आऊंगा। आज रात्रि में शयन किया, अर्धरात्रि में गोविंद ने देखा कि मेरी मैया मेरे पलंग के पास नहीं है। उठ करके देखा, आज यशोदा मैया एक खंभे से सर लगा करके रो रही है। कन्हैया जी पूछी, मैया तू काहे को रोवे? मैया तू क्यों रो रही है? आज मैया हिरकियों से रो रही है। लाला तू कल चलो जावे हो। कन्हैया मैं तेरे बिना एक पल कैसे जीवित रह पाऊंगी? तेरी याद में मैं तो सूख कर मर जाऊंगी। अरे भैया तू ऐसा क्यों बोले? अरे 2 दिन की बात है, हम परसों आ जाएंगे। अरे नहीं लाला, मैं कैसे कहूं जानता हूं, मैं नहीं जान दूंगी। तू अपने बाबा से कह दे कि मेरा मन ना है कि मैं मथुरा जाऊं। अरे नहीं मैया, हमने काका जी से वचन दे दिया है, काका जी से कह दिया है हम मथुरा जाएंगे। आज यशोदा मैया रोने लगी। प्रातः बेला नंद बाबा अपने कुछ साथी और कन्हैया के सखाओं के साथ मथुरा के लिए रवाना हो गए। जैसे ही भोर बेला हुई है, गोविंद ने अपने घर के बाहर देखा, हजारों सखियां स्वयं राधा रानी विराजमान है, रो रही है। आज मैया से कहने लगे, कन्हैया देख मैया, ये ब्रजवासी की भीड़ दरवाजे पर लग रही है, लेकिन तू तो सब जाने है, जब एक मैया अपने बच्चा को आशीर्वाद देवे ना, तो आशीर्वाद बाको फलीभूत होवे। तू रुके मत, तू हंसी खुशी हमें विदा कर दे मैया। आज मैया से विदा ले रहे हैं गोविंद। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोही याद ना करे। हो जाए कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। हो याद ना करे मैया, याद ना करे मैया, याद ना करे। कृष्ण लेती है ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। याद ना करे
अब तू हमको मथुरा जाने की अनुमति प्रदान कर दे। नहीं लाला, मैं तुमको मथुरा नहीं जाने दूंगी मैया। देख 2 दिन की तो बात है, मैं परसों तो लौट के आई जाऊंगा मैया। आज जैसे ही देखा है मैया मानेगी नहीं। आज कृष्ण बलराम चंद्र प्रातःकालीन अक्रूर जी ने अपना रथ तैयार किया है। रथ के सामने हजारों गोपियां खड़ी हैं, रथ को पकड़ के राधा रानी खड़ी हो गई हैं। आज जैसे ही कृष्ण बलराम रथ पर चढ़े हैं महाराज, रथ पर चढ़ते ही राधा रानी ने रथ को पकड़ लिया है। अरे कन्हैया, तू जाना चाहता है तो हमको मार के जा, हमारे प्राणों को निकाल करके जा। हजारों गोपियां रथ के आगे लौट गई हैं, लेट रही हैं, हमारे ऊपर से रथ को चला करके ले जाओ। आज गोविंद नहीं समझ आया। देखो राधा, तुम तो सब कुछ जानती हो, जब तक मैं मथुरा नहीं जाऊंगा आगे की लीला कैसे संपन्न हो पाएंगी। जैसे ही रथ चला है, आज यशोदा मैया ने देखा रथ चलने लगा। आज यशोदा मैया दौड़ती वही चली आ रही है, लपती चली आ रही है। अरे कन्हैया रुक, अरे लाला रुक, तो आज पता चलिए तू मेरा लाला ना, तू तो देव की नंदन है। आज जैसे ही यशोदा मैया ने अपनी पौड़ी से, अपनी देवी से आगे कदम बढ़ाया है, कदम धरते ही यशोदा मैया गिर पड़ी है। आज जैसे ही यशोदा मैया गिरी है, कृष्ण बलराम दोनों रथ से कूद गए हैं। अरे मेरी मैया गिर पड़ी, यशोदा मैया को आंख में भर लिया है। अरे यशोदा मैया, तेरे कहीं लगी तो ना? अरे लाला, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझको तो आज पता चलिए तू मेरा लाला ना है, तू तो वह देवी की बच्ची हो रहा है। और देख, तू एक बात काहूते मत कियो, मैंने मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले तो वो कल से बांध दियो। तू काहूते मत कियो, अपनी मैया से मत कियो कि सौतेली मैया ने वह जन्म में पालो, तुम मारो करेगी। आज कृष्ण बलराम हृदयों से रोने लगे, आंसुओं से सारा सर भिगो दिया है। अरे भैया, मैं परसों आ जाऊंगा तो ते झूठ ना बोल रहा हूं, 2 दिन की बात है भैया, तू हमें विदा कर दे। आज यशोदा मैया कहने लगी, विदा दुख में दुख हमारो। आज यशोदा मैया से विदा लेकर कृष्ण बलराम चले हैं रथ पर बैठ करके। जितने भी ब्रजवासी थे, ब्रज की जो गोपियां थी, रथ के पीछे पीछे चलने लगी। आज कन्हैया कहने लगे, अरे भैया, अरे देवियों, 2 दिन की बात है, परसों में आ जाऊंगा, तो मेरी मैया को ख्याल रखियो। आज ब्रज की गोपियों ने अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया है। अरे कन्हैया, यदि तेरी यही इच्छा है तो हम आज से मथुरा आना जाना बिल्कुल बंद कर देंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी स्वतंत्रता में कोई खलल पड़े, कोई व्यवधान आए। आज भगवान चले गए हैं मथुरा के लिए। कृष्ण बलराम के जो सखा थे, नंद बाबा के साथ प्रातः काल गए, वो यमुना बाग में ठहरे हैं। पीछे से गोविंद पहुंच गए। बीच मार्ग में अक्रूर जी के मन में शंका पैदा हो गई, अरे जिन छोटे छोटे बच्चों को मैं ले जा रहा हूं, वो दुष्ट कंस इनको कहीं मार ना दे। बीच में यमुना नदी में
अक्रूर जी ने स्नान किया। गोविंद ने उनको अपना असली रूप दिखा दिया। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, वही कन्हैया आज यमुना जी के भीतर शेष नाग पर विराजमान है। समझ गए ये तो साक्षात ब्रह्म है। मथुरा पहुंचते ही अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया अब तू हमारी गरीब कुटिया में चल। काका जी देखो अभी तो समय अनुकूल नहीं है, समय मिलते ही मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। अब कंस के पास सूचना पहुंचा दी, महाराज मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इधर कंस ने सारी मथुरा नगरी को आदेश दे दिया कि कोई भी कन्हैया की सेवा नहीं करेगा, कोई स्वागत नहीं करेगा, लेकिन पूरी मथुरा नगरी को सजा दो। अब जैसे ही गोविंद मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं तो ब्रज की जो मथुरा की नारियां हैं, मथुरा की जो माता है, वो माता कहने लगी, अरे दुष्ट कंस तू हमें बीच मार्ग में कन्हैया के दर्शन ना करने देगो, उनको फूल पत्ती अर्पित ना करने देगो, लेकिन हमें तू अपनी छतर पे क्यों रोक लेगा ना। आज जैसे ही कृष्ण बलराम के सखा सभी एकत्रित हुए हैं, आज कन्हैया जी कहने लगी, बाबा देख हम यार मथुरा नगरी में घूमना चाहे। नंद बाबा कहने लगे, अरे लाला देख जी अपनो वृंदावन ना आए, या गांव के कहने सारो कह दे तो महाराज झगड़ो हो जाए तो। अरे बाबा हम कायदे लड़वे को थोड़ी आए, हम तो क्या मथुरा नगर देख भी आए, मामा को गांव है और नाना मामा के गांव में सब घूमे करें। आज कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ मथुरा में जैसे घूमने के लिए निकले हैं महाराज। मथुरा की माताओं ने देखा और पुरुषों ने देखा, जो नव युवक थे मोहित हो गए, कृष्ण बलराम पर फूलों की बारिश करने लगे। आपस में विचार कर रहे हैं, जो कृष्ण वर्ण यानी कि श्याम वर्ण वाले हैं ये कन्हैया हैं, और जो गौर वर्ण वाले जिनके हाथ में हल लगा हुआ है ये बलराम जी हैं। जैसे ही फूलों की बारिश हो रही थी, अब तो महाराज जो छोटे छोटे सखा थे फटे कपड़न थे, मैले कपड़न थे, कन्हैया जी के साथ चले गए। मेला देखने ही तो जाना है, कौन सी दावत में जाना है। ब्रजवासी बड़े भोले भाले होते हैं महाराज। आज कन्हैया से कहने लगे, देख लाला हम तो फटे कपड़न से चले आए, हमारे पास अच्छे कपड़ा ना है, और हमें ऐसी पता होती कि इतना स्वागत होगा तो हम 2-4 दिन पहले बढ़िया बढ़िया कपड़ा तैयार कर लेते। आज कन्हैया कहने लगे, अरे भैया तुम क्या जानो यहाँ क्या होने वाला है, पर मैं तुम्हारे वस्त्र की व्यवस्था कराऊंगा। आज गोविंद अपनी सखाओं के साथ यमुना जी के घाट पर पहुंचे हैं, जिस घाट पर धोबी कपड़ा धोते थे। पहुंच करके, मामा जी हम कंस के भांजे हैं, ये हमारे साथ में सखा है, इनके ताई कोई बढ़िया बढ़िया से कपड़ा दे दो, हम जब यहाँ से जाएंगे तो तुमको वापस लेते चले जाएंगे। जब देखा, अरे कुछ घड़ी के बेईमान हो, चले जाओ वरना मेरे हाथों से ही मारे जाओगे। आज छोटा सा जो सखा कन्हैया की उंगली को पकड़कर चल रहा था, वो कहने लगा, अरे कन्हैया हमारे परीक्षित जी महाराज आए, हमारे बाल व्यास कुलभूषण ब्रजवासी का पटका मार करके स्वागत करेंगे। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान साक्षात नारायण गोविंद भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, यशस्वी बनाए, उनका यश चारों तरफ फैलाए। श्याम मोर नैननिया गिरयो कन्हैया
नैननिया में रहियो श्याम मोरे नैननिया में रहियो कालिया मोरे नैननिया में रहियो श्याम मोरे नैननिया में रहियो श्याम मोरे नैननिया में रहियो कालिया मोरे नैननिया में रहियो कालिया मोरे नैननिया में रहियो हरि मोरे नैननिया में रहियो हरि मोरे नैननिया में रहियो राम मोरे जय राम मोरे जय राम मोरे नैननिया में रहियो श्याम मोरे नैननिया में रहियो हरि मोरे नैननिया में रहियो हरि मोरे नैननिया में रहियो। अब तो महाराज कन्हैया के सखा कहने लगे, अरे भैया देख जी कितनी बात बना रहे होगी सो देखी जाएगी, आज भले ही झगड़ो है जाए लेकिन या कितना वाले हाथ दिखा दे। आज गोविंद ने उस सखा को अपने अंक में भर लिया है। उस धोबी का उद्धार किया। अब तो महाराज भगदड़ मच गई है उस धोबी घाट पर। अरे कितना मारने में मारो आएगा, सबका सुर मार में मारे आगो। आज भगवान पहुंचे हैं, वस्त्रों को लिया लेकिन वस्त्र काफी बड़े थे। एक गोविंद का भक्त था टेलर, उसके पास पहुंचे। उसने उन सखाओं के अनुकूल उस वस्त्रों को सेट किया है। एक सुदाम नाम का माली था, उसने गोविंद को माला पहनाई है, सखाओं को माला पहनाई है, लेकिन एक कमी रह गई। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय चीज है वो दो चीज है परीक्षित जी महाराज। एक तो भगवान को चंदन और दूसरा बंधन। सबसे ज्यादा प्रिय ब्रजवासी के माथे पर चंदन होना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ व्यवस्था ये बनती जा रही है, कोई चंदन लगा ले तो गांव के लोग ही टोकते हैं, अरे ज्यादा बड़ो सिद्ध है रोधी क्या। अरे चंदन लगाना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और भगवान ने भी कहा है कि जो भक्त चंदन लगाता है, मेरा बंधन करता है, वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आज ब्रजवासियों को चंदन की कमी। भगवान सोचने लगे जब वस्त्र पहन लिए, माला पहन ली, पुष्पों का हार पहन लिया, तो चंदन की व्यवस्था भी अवश्य कराएंगे। रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में उसने देखा कि एक नारी, उसके हाथ में चंदन का कटोरा लगा हुआ है, लेकिन वो 3 जगह से टेढ़ी है। आज गोविंद पूछने लगे, देवी आपका परिचय क्या है? यदि आपको अच्छा लगे तो ये चंदन हमको हमारे छोटे छोटे सखाओं को लगा दो। जो चंदन का कटोरा लेकर जा रहे थे उसका नाम था कुब्जा। कुब्जा का असली नाम है सैरंद्री। वो 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए उसको कुब्जा कुंडी कहते हैं। आज उसने देखा, अरे कितना सुंदर मनमोहक रूप है, जिसने मेरा आज परिचय पूछा। इतनी अवस्था हो गई, इतनी उम्र निकल गई, लेकिन किसी ने भी मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछा। कहने लगी, लाला देख मेरा नाम सैरंद्री है, मैं कंस को चंदन लगाने जाती हूँ, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन को अति प्रिय है, मेरा मन कर रहा है ये चंदन में आपको लगाऊं। आज सभी के चंदन लगाया है। आज गोविंद सोचने लगे, देखो कितनी भक्ति भावना वाली नारी है, लेकिन इसको भी इस संसार के मानवीय सुख मिलने चाहिए। आज गोविंद ने बुलाया है, अपनी 2 उंगलियों को लगाया है, जैसे ही उंगली ठोड़ी पर लगाई, झटका दिया, जो सैरंद्री कुब्जा थी वो महाराज सुंदरी बन गई। आज गोविंद उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिस स्थान पर शंकर भगवान का धनुष रखा हुआ था। और भगवान शंकर ने वरदान दिया था, अरे कंस जिस धनुष को
जो तुम्हारा ये धनुष है ना, इस धनुष को जो कोई तोड़ देगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। आओ जी बस आओ राजा। आज महाराज भगवान कृष्ण ने पलक झपकते ही उस धनुष के 3 टुकड़े कर दिए हैं। कंस के पास सूचना पहुंची, महाराज उस बालक ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष का जैसे खंडन सुना है, अब तो भयभीत हो गया, जो ये धनुष तोड़ेगा वो तुझको नहीं छोड़ेगा। एक कुंवरिया पीड़ नाम के हाथी को बुलाया है, इसको इतनी मदरा पिलाई, मुख्य दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम आएंगे, ये हाथी उनको मार डालेगा। लेकिन भगवान ने उस कुंवरिया पीड़ हाथी का भी उद्धार किया है। उस रंगभूमि में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस भूमि पर चाटुर और मुष्टिक नाम की 2 योद्धा खड़े कर दिए हैं रंगभूमि में कि कृष्ण बलराम आए तो उनको मार देना। जो चाटुर है ना, वो कंस का सेनापति है महाराज, और इतना वीर है कि वो अकेला ही 1 लाख सैनिकों से युद्ध कर सकता है। आज गोविंद को ललकारने लगा। आज गोविंद ने चाणूर का उद्धार किया, बलराम ने मुष्टिक को पटक के मार दिया है। जितने भी नर नारी ऋषि महात्मा बैठे हैं, आज जो ब्रजवासी है ना, उनको गोविंद सखा के भाव में दिख रहे हैं। जो बड़े बड़े पहलवान वहां बैठे हुए हैं, उनको गोविंद पहाड़ के जैसे दिख रहे हैं। संत महात्मा जो मुनि बैठे हुए हैं, उनको ब्रह्म की तरह दिख रहे हैं। लेकिन कंस को मारा स्वयं काल के रूप में भगवान दिख रहे हैं। आज भगवान सभी राक्षसों का उद्धार करके चले गए। कंस के पास पहुंचे, सिंहासन पर पहुंचकर जैसे ही बाल पकड़े हैं, अरे ये क्या करता है, अरे ये सबका, इसको छोड़ो, मेरे बालक को छोड़ो। आज भगवान कहने लगे, मामा जी कि जाके पग नहीं फटी विवाई, सो का जाने पीर उठाई। मामा जी, आपको याद है जब मेरी माँ विदा हो रही थी, अपने हाथों से तुम विदा कर रही थी मेरी माँ को, जब तुम विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी को सुनकर मेरी माँ के तुमने जो केस पकड़े, मेरी माँ को उस समय कितना दुख हुआ होगा। जब अपने कांटा चुभता है तभी दर्द होता है। अरे कृष्ण छोड़ मुझे। आज भगवान कहने लगे, देखो कितने सौभाग्य की बात है, अंतिम समय में तुम मेरे दर्शन कर रहे हो, तुम मेरी तरफ देख लो। आज कंस का भी उद्धार कर दिया है गोविंद ने। भगवान कृष्ण के नाना है उग्रसेन, उनको बंधन से मुक्त कराया है। अपनी मां देवकी, पिताजी वसुदेव को बंधन से मुक्त कराया है, उनके चरण स्पर्श किए हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशोवनम। आज जैसे ही देवकी मैया ने भगवान कृष्ण को देखा है तो मन ही मन यशोदा जी को प्रणाम कर रही है। हे धन्य है यशोदा, तो को लाख बार कोटि कोटि नमन है, तूने मेरे छोटे से कन्हैया को पाला। आज जैसे ही कृष्ण ने सभी राक्षसों का उद्धार किया, माता पिता को बंधन से मुक्त किया, आज नंद बाबा कहने लगे, लाला देख अब चले घर को। आज कन्हैया कहने लगी, देखो बाबा आप जाइए और मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। सखा बोले, कहा कह रहे हो लाला, आपने कहिए तू शीघ्र आने की चेष्टा करेगा? अरे तो पता है, तो याद है तू अपनी मैया से कह के आयो कि मैं परसों आ जाऊंगा। अरे नहीं भैया, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा।
अरे भैया ऐसो ना, तू हमारे संग चल, तेरी मैया रो रो के मर जाएगी, सूख जाएगी, लकड़ी की तरह हिल जाएगी। आज गोविंद ने दो टूक मना कर दिया है, भैया तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। जब ब्रजवासियों ने, छोटे छोटे सखाओं ने सुना कि कन्हैया ने मना कर दिया है, मैं नहीं जा रहा, रोने लगे। अरे कन्हैया, तू हमारे साथ आए और हमारे साथ नहीं जा रहा। तेरी खातिर हम तेरे साथ आए कि हम कन्हैया को वापस लौटा कर आएंगे, लेकिन तू हमारे साथ नहीं चल लो। जब तो वापस नहीं आना होता तो हमको वही मार दे, तो हमें अपने साथ नहीं लाता। आज कृष्ण बलराम दोनों मना करते हैं। आज नंद बाबा रोते बिलखते वापस वृंदावन आ गए। संत कहते हैं कि भगवान 11 वर्ष 54 दिन यशोदा मैया के पास रहे, छोटे छोटे सखाओं के साथ खेले, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना ये नहीं दिखाया कि जो मेरे बाबा है नंद बाबा वो ब्रज के राजा है, तो राजा वाला भाव नहीं दिखाया। और ये कहीं प्रमाण भी नहीं मिलता कि भगवान ने कभी खड़ाऊ पहनी हो। नंगे पैर ब्रजवासियों के साथ घूमते थे। आप सभी ने भगवान के दर्शन किए हैं, क्या आपने कभी देखा है कि भगवान ने किसी मूर्ति में या किसी तस्वीर में खड़ाऊ पहन रखी है? किसी ने देखा हो तो भाई बताओ। परीक्षित जी महाराज, आपने देखा है? लेकिन हमने देखा है, हम स्थान बताते हैं वो किस जगह पर है। हम गए थे फरीदाबाद में, गांव पड़ता है अनंगपुर, जहां किशन प्रधान जी की छोटे भाई रामेश्वर दयाल वर्मा जी जो रहते हैं। 10 सेक्टर नहीं, 10 सेक्टर में तो उनकी दुकान है। अनंगपुर जो बढ़ाना है उसका गांव है। तो हम और तलाब वाले महाराज जी दोनों साथ में थे। अलालपुर नहीं, अनंगपुर। हाँ, तो वहां पर पहाड़ी पर एक देवी का मंदिर बना हुआ है, काफी ऊंचा चढ़ना पड़ता है। तो वहां हमने देखा कृष्ण भगवान की मूर्ति बन रही है। उस मूर्ति ने खड़ाऊ पहन रखी है। बहुत दर्शन किए, सिर्फ वही मूर्ति देखी है खड़ाऊ वाली। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी शास्त्र में तो ये लिख रहा है भगवान ने खड़ाऊ नहीं पहनी। तो उन्होंने बताया कि किसी भक्त का भाव होगा कि मैं अपने कन्हैया को बिना खड़ाऊ के नहीं बैठा। तो ऐसे ही भगवान ने अपने पैरों में कभी खड़ाऊ नहीं पहनी है महाराज। आज ही भगवान का जनेऊ संस्कार करा दिया है वसुदेव ने। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया है सांदीपन मुनि के यहाँ। सुदामा से मित्रता हुई। आज सुदामा जी कहने लगे, भैया देखो हम और तुम एक विद्यालय में पढ़े बचपन के यार हैं। हम गरीब ब्राह्मण हैं भाई, अपने हम घर जा रहे हैं, तू एक राजा को छुरा है। देख कभी समय मिले तो तू हमारी गरीब की कुटिया में आइयो। आज भगवान ने कहने लगे, देख सुदामा मोए समय मिले या ना मिले, लेकिन तू जरूर हमारे यहाँ आइयो। आज गुरु जी को गुरु दक्षिणा में 5 जन नामक राक्षस को मारा है। समुद्र से एक 5 जन नाम के संत को लेकर आए हैं, दक्षिणा में वो दी है, अपने अपने घर को आ गए हैं। अब जैसे ही महाराज भगवान गुरुकुल से पढ़कर अपने महल में आए हैं, आज देव की मैया सोचने लगी
कि मेरा जो लाला है ना कन्हैया, वो कन्हैया माखन मिश्री खावे। आज मैं अपने हाथे वाकू माखन मिश्री थाली में सजा करके ले जाऊंगी। आज कन्हैया बिल्कुल शांत भाव से बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं, मन में बड़ा कष्ट रहता है उनके। मैंने ब्रजवासियों को छोड़ दिया। आज जैसी देव की मैया सोने के थाल में माखन मिश्री मिला करके लाई है, आज जैसे गोविंद ने देखा, उस माखन मिश्री को देखते ही आज गोविंद को अपनी यशोदा मैया की याद आ गई। जैसे ही गोविंद को याद आई, गोविंद हृदयों से रोने लगे। जैसे ही गोविंद रोए, आज देव की मैया डर गई, उसके हाथ से सोने का थाल छूट गया है। दौड़ी दौड़ी गई है वसुदेव के पास में। अरे कन्हैया क्यों रो रहा है, क्या बात है? जिस दिन से गुरुकुल से पढ़ करके आया है कुछ बोलता नहीं। इतने में उद्धव जी महाराज आए हैं, जो यदुवंशियों के सेनापति हैं और बृहस्पति आचार्य के शिष्य हैं। वसुदेव जी कहने लगे, उद्धव देख कृष्ण तेरे बराबर को है, उसका मन दुखी है, तू उससे पूछ तो सही क्या बात है, क्योंकि आपस में जो बराबर की होती है सब तरह की बातें कर लेते हैं, तू उससे बात पूछ तो सही। आज उद्धव जी गए, कहने लगे, अरे कन्हैया तू क्यों रो रहा है भाई? और ब्रह्म की आंखों में आंसू। आज गोविंद कहने लगे, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नामे। हिलकियों से गोविंद रोने लगे, अरे उद्धव मैं उस ब्रज को नहीं भूल सकता जहां मैंने अपना सारा बचपन व्यतीत किया है। उस यशोदा मैया को नहीं भूल सकता। यदि मैं एक बार भी दूध नहीं पीता तो मेरी यशोदा मैया हजारों वेदों को इकट्ठा कर देती। अरे आज कन्हैया ने दूध क्यों नहीं पिया? जब मैं बांसुरी बजाता, हजारों ब्रज की गाय, हजारों गोपियां मेरे पास इकट्ठी हो जाती। उद्धव मोही ब्रज की याद आवे। और देख तू एक बार वृंदावन जा और वृंदावन जाकर के मेरी यशोदा मैया से मेरे बारे में पूछियो तो सही, मेरी यशोदा मैया को हाथ में तू आके सुनाइयो तो सही। अरे वाह, अरे ब्रह्म को आज यशोदा की याद आ रही है। देखो कन्हैया, मैं तुम्हारी आज्ञा से जाऊंगा तो सही, लेकिन घंटे 2 घंटे रुकूंगा, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। देखो उद्धव मैया को सुनाइयो, उद्धव मैया को सुनाइयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो, धो गए ताती जल अचिरन पहुंच सवारे, कोई नमक धो गए ताते जल अचिरन पहुंच सवारे,
देख बरिया कह देते पायल चलन सिखावे उठो पावन अधूरिया कह के पायल